हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉलेज मैथ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलीगॉन का पहला क्लास। और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और देखिए कितना मज़ा आता है ना। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है और आएगा, समझ लेना। तो आ जाइए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो देखिए पॉलीगॉन अर्थात बहुभुज। देखिए बहुभुज, ये पहले देखिए ये क्या है, त्रिभुज। ये क्या है, तो चतुर्भुज। और ये क्या है, पंचभुज है। ये क्या है, पंचभुज। अर्थात इसमें देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितना भुजा है, तीन भुजा है। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितना भुजा है, देखिए एक दो तीन। त्रिभुज में कितना भुजा है, तो तीन भुजा है। फिर देखिए ये क्या है, तो चतुर्भुज है, तो एक दो तीन चार। चतुर्भुज में कितना भुजा है, तो चार भुजा है। ये देखिए पंचभुज है, एक दो तीन चार पाँच। तो पंचभुज में कितना भुजा है, पांच भुजा है। ये क्या हो गया, पांच भुजा। अर्थात यहाँ जो एन जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, भुजा की संख्या दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, भुजा की संख्या। जो n बराबर 4 ये चतुर्भुज का हो गया, n बराबर 5 जो पंचभुज का हो गया, और n बराबर 3 जो त्रिभुज का हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि n बराबर जो होगा नंबर ऑफ साइड, अर्थात नंबर ऑफ साइड अर्थात भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या n किसका डिनोट करता है, तो भुजाओं की संख्या को क्या करता है, डिनोट करता है। n किसको डिनोट करता है, भुजाओं की संख्या को क्या करता है, डिनोट करता है। फिर देखिए ये है अगला में पहला नंबर क्या बोलेगा, तो इसमें जो है ना, देखिए त्रिभुज में जो है ना, जैसे कोई भी अगर बहुभुज ले लो, ये मान के चलो ये त्रिभुज है। त्रिभुज में तो एक देखो, बहुभुज में दो कोण होता है, एक अंतः कोण होता है, एक क्या होता है, बाह्य कोण होता है। तो अंतः कोण कौन होगा और बाह्य कोण कौन होगा, तो देखिए अंतः कोण, जैसे कि आप अगर किसी रूम में हैं, तो रूम में है तो रूम के अंदर है तो अंतर अंदर वाला हो गया। अगर बाहर में है तो क्या हो गया, बाह्य वाला कोण। तो जैसे कि ये समझ लो त्रिभुज, तो त्रिभुज रूम है, तो रूम के अगर आप अंदर में है, यहाँ है, तो आप क्या है, अंतः कोण कहलाएगा। और वही रूम के बाहर है, यहाँ है, त्रिभुज के अगर बाहर है तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। तो किसी चीज में दो ये चीज होता है, एक होता है अंदर और एक क्या होता है, बाहर होता है। अर्थात ये अंदर को अंतः कोण हो गया, और ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। अर्थात इंटरनल को ना, और क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। इंटरनल एंगल और क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल हो जाएगा, समझ लेना। अब आ जाइए, देखिए जैसे कि हमको पूछेगा कि सभी अंतः कोण का योग कितना होगा, तो अंतः कोण तो जान गए कि अंतः कोण कौन होता है, ये वाला कोण को क्या बोलेंगे, अंतः कोण, और ये वाला को क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। तो हमको सवाल में ये पूछेगा कि कोई बहुभुज है, उसके पांच भुजा है, तो बताइए उसके सभी अंतः कोण का योग कितना होगा। तो सभी अंतः कोण का योग पूछेगा, तो सभी अंतः कोण के योग बराबर जो होता है n-2 और गुने क्या चीज, 180। n-2 गुना 180 होता है। सभी अंतःकोण के योग बराबर ध्यान में रखेंगे, n-2 गुना क्या होता है, 180 होता है। इसे हम सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कहेंगे। क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल बोलेंगे। फिर आ जाइए दूसरा में, सभी बाह्य कोण का योग। जैसे कि सभी बाह्य कोण का योग पूछ देगा, तो सभी बाह्य कोण का योग क्या होता है, फिक्स ही होता है, वो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अगर जैसे कि अगर कोई सवाल पूछता है कि एक बहुभुज है जिसके चार भुजा है, एक बहुभुज है जिसके चार भुजा है, तो उसके सभी जो है ना बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री। तो आप डायरेक्ट आंख मूंद के ऐसे करके, आंख ऐसे मूंद के डायरेक्ट 360 डिग्री क्या कीजिएगा, स्क्रीन पर ठोकिएगा, तो आंसर सही होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। अब आ जाइए प्रत्येक अंतः कोण का योग। तीसरा में है क्या, प्रत्येक अंतः कोण का योग। तो देखिए प्रत्येक अंतः कोण का योग क्या होता है, तो प्रत्येक अंतः कोण का योग का मतलब क्या है, अकेले अकेले। जैसे कि अगर आपको अभी मैरिज नहीं हुआ है तो अकेले हैं, अगर दो हो जाएंगे, मैरिज हो जाएगा तो दो बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वो दो होगा, समझिएगा। तो अभी अकेले हैं आप, मान के चलिए अभी मैरिज नहीं हुआ है, तो अंतः प्रत्येक माने क्या होता है, अकेले, क्या होता है, अकेले। तो प्रत्येक अंतः कोण का योग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n-2 गुना 180 बट्टा क्या चीज, n, क्या होगा, n। अर्थात ये जो हम पढ़े थे सभी अंतः कोण के योग जो होता है उसमें भुजा की संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आ जाएगा प्रत्येक अंतः कोण का योग। तो प्रत्येक अंतः कोण का योग क्या होता है, n-2 गुना 180 बट्टा क्या होता है, n होता है।
अब आ जाइए, अगर चौथे में क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण का योग, तो प्रत्येक बाह्य कोण का योग, तो अगर पूछेगा सभी बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री। मगर यहीं पर पूछ देगा प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 बटा क्या होता है, n होता है। क्या होता है, फिर अगला में देखिए 5वें नंबर में ये पूछेगा कि विकर्णों की संख्या कितनी है, तो विकर्णों की संख्या कितनी है, अर्थात नंबर ऑफ डायगोनल के पूछेगा कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, n इंटू एन माइनस थ्री बटे टू। क्या लिखेंगे, n इंटू एन माइनस थ्री बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात एक चीज हमको यहाँ ध्यान में रखना है, ये तो समझ गए, ये तो पूरे हो गया फॉर्मूले, समझ लेना। एक चीज और ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि अगर देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में हम क्या बोले थे, तो कोण तो दो ही होता है ना, एक अंतः कोण, एक क्या होता है, बाह्य कोण। तो ये हो गया अंदर वाला, ये क्या हो गया, बाहर वाला। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अर्थात अंतः कोण का योग और बाह्य कोण का योग दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जैसे कि अगर मान के चलो कोई रेखा है, तो कोई रेखा है तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। मान के चलो इसको हम ऐसे कर दिए और इसको इसमें मिला दिए, तो ये देखिए ये वाला क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज। और ये वाला कोण क्या बन गया, अंदर वाला। और ये क्या हो गया, बाहर वाला। तो ये दोनों मिला के कितना बन गया, 180 डिग्री। इसीलिए अर्थात एक्सटर्नल कोण और इंटरनल कोण इक्वल टू क्या होता है, इक्वल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लग रहा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया है ना। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपका ये अपना परिवार है, आप जितना इसे क्या करें, बढ़ा सके। क्लास में जय हिंद, जय भारत। हम लोग दूसरे क्लास में मिलते हैं।